मैं भूत प्रेतों पे विश्वास करता हूँ या नहीं, सच मानिए इस बात का जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। लेकिन साथ ही मैं उन लोगों में से भी हूँ जो हर चीज़ के पीछे की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं। मतलब कोई भी अजीब चीज़ हो तो उसको मैं पैरानॉर्मल नहीं समझ लेता, लेकिन सच माने तो दिल में कहीं ना कहीं डर सा भी लगा रहता है। या फिर यूं कहूँ कि मैं भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये भी नहीं चाहता कि ज़िंदगी में मुझे कभी उनको फेस करना पड़े, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कभी भी ये हुआ तो मैं नहीं रहूँगा, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये कहना है हमारे आज के सब्सक्राइबर अथर्वा का, जिन्होंने आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया वो महाराष्ट्र के पुणे के नारायण गांव के रहने वाले हैं। ये गर्मियों के दिन थे और एक ऐसा इंसिडेंट जो कि आधा उनको याद है, लेकिन उसके बाद का जो आधा है वो उनको याद ही नहीं, उनके दिमाग से स्किप हो गया, लेकिन भयानक ज़रूर था। आज का इंसिडेंट आपके शरीर को कांपने पे मजबूर कर देगा, जो कि है महाराष्ट्र का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। अथर्व ने बताया ये इंसिडेंट 2006 से 2007 के अराउंड का है। उस समय वो 4th या 5th क्लास में रहे होंगे। उन्होंने बताया कि वो पुणे में एक सिटी के रहने वाले थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनको अपनी नानी से बहुत प्यार था। वहां पे जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इनफैक्ट उनके लिए ये एक वेकेशन ही हो जाता था। इसी के चलते जब भी उनको मौका मिलता वो अपनी नानी के घर चले जाते। जो नानी का घर था वो एक टिपिकल वाड़ा टाइप का घर था, मतलब कि मिट्टी की खुशबू, एक बड़ा सा मिट्टी का ही आंगन और उसके अलावा उसके साइड में पेड़ पौधे, एक बड़े से आंगन को क्रॉस करके घर का गेट और वहां से बाहर और भी गांव के लोगों के घर, जहां से अलग अलग बच्चे खेलने आते थे। उन्होंने बताया ये वो वाला समय था जब वक्त धीरे बीता करता था। मोबाइल फोन इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, बहुत गिने चुने लोगों के घर ही फोन हुआ करते थे। इसके अलावा ज्यादातर बच्चे ग्राउंड में अपना समय बिताते थे। सिर्फ गर्मियों के दिनों में उनको घर रहना पड़ता था दोपहर के समय, लेकिन शाम और सुबह उस समय भी छुट्टियों में वो ग्राउंड में ही बिताते थे। अथर्व ने बताया इसी तरह से ये चिलचिलाती गर्मी वाले दिन थे। बहुत तेज धूप हुआ करती थी और इस समय भी वो अपनी नानी के घर गए हुए थे। सब कुछ बहुत सॉर्टेड था, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस ये था कि दोपहर के समय उनको घर में रेस्ट करनी है। उसके अलावा उनको अलाउ था बाहर जाके बाहर के बच्चों से खेलना। लेकिन अथर्व ने बताया एक इंसिडेंट इसी दौरान उनके साथ हुआ जो उनकी मेमोरी से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ये वो दिन था जब उसके घर से उसको कोई लेने आने वाला था। दूसरी तरफ जो उसकी माँ, पिता और उसकी बहन थी वो नारायण गांव में नहीं थे, वो अपने घर पे भी नहीं थे। इनफैक्ट अथर्व यहाँ पे अकेला आया था और उसके पेरेंट्स सब के सब कहीं और गए हुए थे। अथर्व ने बताया वो घर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको पता चला था कि उनके जो दादाजी हैं वो उनको लेने आने वाले हैं। पहले वो सुबह इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आते हैं। अथर्व ने कहा उसको बहुत खुशी थी कि अब तो दोपहर हो जाएगी और धूप में वो नहीं आएंगे। चिलचिलाती धूप उस गांव की, जिसमें ना बाहर बच्चों की आवाज ना बाहर गाड़ियों की आवाज, सिर्फ और सिर्फ पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई देती थी, वो भी अगर दोपहर में हवा चले। लेकिन इसी दौरान जो अथर्व के दादाजी थे वो उनको लेने उनके घर पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचे थे, अथर्व की आई कहती है कि चाहे आप खाना खा के ही क्यों ना आए हो, यहाँ पे खाना खाना ही पड़ेगा। अब जब मेहमान इतने समय बाद आया हो कोई, और उस समय लोगों में लगाव भी बहुत होता था, इसी के चलते नानी की बात दादाजी टाल नहीं पाए और वो मान जाते हैं। जिसके बाद घर के अंदर ही खाना पकाया जाता है, खाना लगाया जाता है और ये तीनों इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। प्लान ये था कि दोपहर बीतने के बाद जब शाम होनी शुरू होगी, ठंडी हवा चलनी शुरू होगी, उस दौरान अथर्व को लेके उसके दादाजी वापस घर चले जाएंगे। अथर्व ने बताया वो सब खाना खाते हैं साथ में, जिसके बाद उन्होंने बताया उस समय के लोगों की ज्यादातर आदत हुआ करती थी जिस प्लेट में खाते थे उसी में हाथ धो देते थे। और ये चीज आजकल के लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय की ये बहुत नॉर्मल बात हुआ करती थी। अथर्व ये पानी फेंकने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन उसकी नानी पीछे से चीख के उसको कहती है कि ये जो पानी है ये उकीराड़ा में फेंकना है। अब उकीराड़ा क्या होता है? अथर्व ने बताया
कि असल में गांव के लोग उस समय जो भी ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल किया करते थे उसको फेंकने के लिए अपने गेट के पास एक स्पेस बनाते थे मिट्टी खोद के। ना कोई डस्टबिन होता था उस समय पे और ना ही इस तरह की चीजें होती थी जो मिट्टी में इजीली मिल ना जाए, और उसी स्पेस को उकीराड़ा कहते थे और वहां पे ये पानी अक्सर फेंका जाता था। नानी के कहने पे अथर्व भी उसी तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन अभी वो अकेला फ्री हुआ था। दादा खाना खा रहे थे, नानी खाना खा रहे थे। जैसे ही उसने कर्टन हटाया बाहर निकलता है, अभी वो आंगन में पैर रखने ही लगा था कि अचानक से उसका पैर एकदम से जम जाता है। इनफैक्ट उसका पूरा का पूरा शरीर जम चुका था। वो देखता है सामने बहुत तेज धूप थी, आंगन बहुत गर्म था, लेकिन इसी गर्म आंगन में एक इंसान बैठा हुआ था जो कि आंगन के बीचों बीच बैठा हुआ था। अब ये जो सीन बना था, अथर्व ने बताया वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। अंदर बताए किसी को कि कोई बाहर आया है या फिर पहले ये पानी फेंक के आए। उसको ये लग रहा था कि गांव के आसपास का कोई इंसान यहाँ पे आया होगा, लेकिन फिर से वही डाउट कि आखिरकार कोई इंसान आया है तो वो आंगन के बीचों बीच क्यों बैठा है, और साथ ही ना बैठने के लिए ढंग की जगह और ना ही बैठने वाला ढंग का इंसान लग रहा था। उसका जो चेहरा था वो दूसरी तरफ था, मतलब जो मेन गेट था उसकी वाली साइड। वो पहचान नहीं पा रहा था ये इंसान है कौन, और दूसरी तरफ से वो डर भी गया था। आंगन के बीच से जाने को उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसी के चलते वो पहले तो अपने आप को सीधा करता है, हिम्मत बटोरता है, अंदर बताए बिना ही वो घूम के जाता है जो उनके घर की चारदीवारी थी उससे लगते लगते पौधों के नीचे से होता हुआ इस उकीराड़ा तक पहुंचता है। वहां पे ये पानी फेंकता है और घूम के वापस आने ही लगा था। लेकिन उसने बताया जो उसने घूम के देखा उसने उसको सुन्न करके रख दिया था। उसका खून लिटरली जमना शुरू हो गया था। अथर्व ने बताया जैसे ही वो घूम के देखता है ये जो इंसान था इसका चेहरा अथर्व की तरफ था। अब ये जो चेहरा था ये बहुत डरा देने वाला था। ऐसा लग रहा था इस चेहरे पे इस इंसान ने वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। चेहरा देखने में बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि ये कोई ऐसा शख्स है जो किसी तरह के नाटक वगैरह में काम करता है, शायद वहीं से उठ के सीधा यहाँ आ गया है। लेकिन फिर से डाउट वही कि आखिरकार आंगन में क्यों बैठा है। और चौंकाने वाली बात, अगर मेजरमेंट की जाए तो ऐसा लग रहा था आंगन के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, तपती धूप में। दूसरी तरफ उसकी जो आंखें थी वो अथर्व को देख रही थी, अथर्व की आंखें उसको देख रही थी, और वो इंसान हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन नीचे की तरफ और बैठने का जो तरीका था वो अपने आप में ही बहुत अजीब लग रहा था। मतलब कोई भी इंसान, अथर्व ने बताया, अगर उसको देखता तो वो लिटरली डर जाता। लेकिन अथर्व के अंदर से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि वो अंदर अपनी नानी को या फिर अपने दादा को बुलाए और उनको कहे कि बाहर आके देखो कोई आया है, और जो आया है वो बहुत अजीब सा इंसान है। अथर्व ने बताया लिटरली उसी जगह पे वो 5 से 7 मिनट जम गया था, हिल ही नहीं पा रहा था अपनी जगह से। फिर जैसे तैसे हिम्मत बटोरता है, खुद को हिलाता है और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से होते हुए भाग के जाता है और अंदर जाते ही चीखना शुरू कर देता है कि नानी, नानी बाहर कोई आया है। अब उसको ये लग रहा था कि उसकी नानी जो थी वो बहुत मिलनसार थी। दूसरी तरफ जो उनका अपना छोटा सा गांव था, हर इंसान उनको जानता था। कभी उनसे बातें करने, कभी उनके घर पे पानी पीने, चाय पीने जो आसपास लोग घूमते थे अपने जानवरों के साथ वो आ जाया करते थे। अथर्व को लग रहा था शायद उसी तरह का इंसान था, लेकिन वो डर भी चुका था। अब जैसे ही नानी सुनती है उनको भी बहुत अजीब लगता है कि दोपहर के समय कौन इंसान आया होगा जो आंगन के बीचों बीच बैठ गया। पहले उनको लगता है अथर्व कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन जब वो अथर्व की हालत देखते हैं, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे पसीना और उसकी तेज धड़कन जो उनको बता रही थी कि जो कुछ भी वो कह रहा था वो असल में कोई झूठ नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी, शायद भयानक सच्चाई। खैर, अब ये फील होते ही नानी भी उठती हैं, दादा भी उठते हैं और बाहर जाते हैं। बाहर जाके जैसे ही चेक करना शुरू करते हैं, बाहर कोई भी नहीं था। अब यहाँ पे अजीब चीज ये थी, अथर्व ने बहुत क्लियरली उसको देखा था, लेकिन आंगन इतना बड़ा था कि अगर उसके अंदर आने के बाद कोई इंसान निकलता तो भी क्लियरली विजिबल हो जाता, और अगर वो जाता तो कम से कम जो उनका लकड़ी का गेट था वो तो खोल के जाता, वो भी वैसे ही बंद था। कोई भी ट्रेस नहीं थे कि किसी तरह का कोई इंसान अंदर आया था या फिर आंगन के बीचों बीच की जो मिट्टी थी वो अपनी जगह से हिली हो। बिल्कुल प्लेन, ऐसा लग रहा था जैसे नानी ने सुबह झाड़ू मारा था, वैसा का वैसा ही है सब कुछ। अब वो एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ना नानी को इस पे यकीन, ना दादा को इस पे यकीन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने तो बाहर कुछ देखा ही नहीं था। उनके लिए ये सारी बातें शायद एक मजाक ही थी। खैर, इसके बाद जैसे तैसे वो अथर्व को समझाते हैं। अथर्व डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो एक बच्चा भी था। फैमिली को लग रहा था किसी तरह का वहम हुआ होगा।
वो भी कहीं ना कहीं मान जाता है। उसने कहा उसके दिमाग से भी ये चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है इसके बाद ही। अथर्व ने बताया अब ये शाम होती है, उसको कुछ फील नहीं हो रहा था, सब नॉर्मल था, कोई डर नहीं था। अब वो इंसान चला गया था और उसका डर खत्म हो गया था। वो अपने दादा के साथ वापस अपने घर पहुंचता है। उस रात दादा अकेले थे उसके साथ, नॉर्मली सोता है, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अगली सुबह उठते ही तेज बुखार। फॉर्चुनेटली छुट्टियां पड़ी थी, इसी के चलते स्कूल नहीं जाना था, कोई काम नहीं करना था, तो उसको घर पे ही रेस्ट दी जाती है। दूसरी तरफ उसके माता पिता और बहन भी उसी दिन वापस पहुंचते हैं अपने घर। उन्होंने भी देखा कि अथर्व बिस्तर पे पड़ा हुआ है, शरीर उसका तप रहा है। उसके पिता उसको उठाते हैं और एक टैक्सी करके हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप करवाया जाता है, नॉर्मल बुखार बताया जाता है, दवाइयां देके वापस घर भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अथर्व ने बताया यहाँ तक की कहानी उसको खुद याद है, आगे की कहानी उसके दादा ने उसको बताई। और ये इतनी भयानक थी कि कोई भी इंसान यकीन ही ना करे कि उसने इस तरह की हरकतें की थी उस मोमेंट में, उस टाइम फ्रेम में, जिसके बारे में उसको याद ही नहीं है। अथर्व ने बताया कि उसके दादाजी उसको बताते हैं सब ठीक होने के बाद कि जैसे ही ये दिन बीता था, उस दिन तो वो बीमार रहा था, लेकिन उससे अगले दिन से वो अजीब अजीब तरह की बातें करता था। इस तरह से रिएक्ट करता था जैसे कोई नाटक करने वाला रिएक्ट करता है। उसी तरह के डायलॉग बाजी, उसी तरह से सब कुछ करना, चलना बहुत एटीट्यूड से, तरीके से, किसी एक्टर की तरह, और वैसे ही सब कुछ कभी कभार नॉर्मल हो जाना। लेकिन जब वो ये वियर्ड बिहेव करता था, ये डायलॉग बाजी करता था, इस तरह से एटीट्यूड से अकड़ के एक एक्टर की तरह चलना, ये सब कुछ करता था, उस दौरान वो अलग ही इंसान हो जाता था। मतलब उससे बातचीत करो तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो वही वाला अथर्व है, वो बच्चा अथर्व, बल्कि बहुत मैच्योर बातें वो किया करता था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, कुछ मिनटों में ये असर उतर जाता और उसके बाद अथर्व एकदम नॉर्मल हो जाता, जो चीजें उसको खुद याद रहती। लेकिन बीच में क्या हुआ वो उसको याद नहीं रहता। अब ये सब कुछ इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे फैमिली को रियलाइज होना शुरू होता है, स्पेसिफिकली उसके दादाजी को, कि अथर्व असल में किसी पैरानॉर्मल चीज का शिकार हो चुका है। क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही थी कि जैसे अथर्व जो स्कूल में पढ़ता था, उसके पास कुछ वाटर कलर्स भी होते थे। तो वो एक रात की बात है, अपने माता पिता के साथ सो रहा था। लेकिन अचानक से जब उसकी माँ की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि अथर्व उनके कमरे में सोया ही नहीं था। आखिरकार अथर्व गया कहाँ था? वो उठ के बाहर वाले कमरे में चला गया था, जहाँ पे वो होमवर्क किया करते थे, अपने ड्राइंग्स वगैरह बनाया करते थे। फैमिली बाहर पहुंचती है, उसकी माँ स्पेसिफिकली उसको देखते हैं। अथर्व ने वाइट कलर पानी में घोला था और उस वाइट कलर को अपने चेहरे पे लगा रहा था। इनफैक्ट उसने काले रंग की मूंछें भी लगाई हुई थी और इस दौरान अथर्व की जो आंखें थी वो एकदम लाल थी। अथर्व ने बताया जब उसके दादाजी ये चीजें बताते हैं तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन जिस तरह से वो बताते हैं उसको क्लियरली फील होता है कि ये सब कुछ सच था। अथर्व की माँ ये भयानक चीज देखने के बाद चीखना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसके दादाजी बाहर आते हैं, उसके पिता बाहर आते हैं, इनफैक्ट बहन भी उठ जाती है जो अथर्व से 2 साल बड़ी थी। सब आके देखते हैं तो अथर्व इस तरह की चीजें कर रहा था। उसकी माँ उसको हिलाने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, लेकिन वो इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहा था उनको देख के जैसे वो उनको जानता ही नहीं है। फिर से वो उठता है और उसी तरह से एटीट्यूड से चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे दादाजी के दिमाग में चीजें स्टक होनी शुरू होती हैं कि जब अथर्व से पूछा गया था नानी के आंगन में उसने क्या देखा था, तो उसने यही बताया था, एक इंसान था जिसने अपने चेहरे पे वाइट पेंट किया हुआ था और वैसा ही कुछ उसने खुद पे भी किया हुआ था। अब दादाजी को ये चीजें कहीं ना कहीं भयानक लगनी शुरू होती हैं। वो कहीं ना कहीं इन सारे मोमेंट्स को रिलेट कर पा रहे थे और यहीं से वो अथर्व के माता पिता को सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से जब वो लेने गए थे अथर्व को, तो उस दिन वो पानी बाहर फेंकने गया था अपनी प्लेट से, लेकिन बाहर से जब वो वापस आया तो वो चीख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि बाहर उसने किसी को देखा है जिसने अपने मुंह पे व्हाइट कलर का पेंट किया है। अब यहाँ पे फैमिली शॉक्ड इसलिए थी कि अथर्व ने इससे पहले इस तरह का कुछ भी बिहेव नहीं किया था। हालांकि वो बच्चा था लेकिन मैच्योर था, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं करता था। वापस आने के बाद भी इस तरह का कुछ नहीं किया था और अगर वो कुछ कह रहा है तो वो यकीन करने लायक था क्योंकि वो झूठ बहुत कम बोलता था। लेकिन वो आखिरकार अथर्व को पूछते क्या, क्योंकि इस समय वो अलग ही बिहेव कर रहा था। उससे बात करने की कोशिश करें वो जवाब ही ना दे, बस उसी तरह से कमरे के अंदर घूमता रहे। अथर्व को पकड़ते हैं, जबरदस्ती जोर से हिलाते हैं। उनका एक पूजा घर था, उसकी तरफ लेके जाते हैं और जबरदस्ती वहां बैठाते हैं। थोड़ी ही देर में अथर्व बेहोश हो जाता है। उसकी माँ उसको उठाती हैं, उसका मुंह धुलाती हैं। थोड़ी देर में उसको होश भी आता है और यहाँ पे अथर्व एकदम नॉर्मल था। अब यहाँ पे अथर्व की माँ उससे पूछना शुरू करती हैं
कि आखिरकार नानी के घर पे उस दिन हुआ क्या था। अथर्व ने सारा का सारा इंसिडेंट उनको एक्सप्लेन किया कि इस तरह की चीजें थी और ये सब कुछ हुआ। अब उनको समझ आ गया था कि दोपहर का ये समय था। अक्सर लोग कहते हैं कि दोपहर के समय आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अथर्व की क्या गलती थी, वो कहीं बाहर जंगल में पानी किनारे नहीं गया था, वो तो अपने ही आंगन में गया था। अब वहीं पे कोई भयानक चीज मिल जाए तो इंसान क्या ही कर सकता है। ये सब कुछ सुनने के बाद अथर्व की जो माँ है वो अपनी माँ से बात करती हैं, यानी कि अथर्व की नानी से। उनको सब कुछ बताती हैं कि शायद कोई पैरानॉर्मल एंगल है। अथर्व की नानी बिना देरी किए उनको कहती हैं कि वहां पे वो आ जाएं, क्योंकि वहां पे वो एक पंडित जी को जानते थे जो इस तरह के झाड़ फूक भी किया करते थे। इनफैक्ट ये भी लोगों का मानना था कि अगर कोई पोजेस होता है, किसी के अंदर कोई भूत प्रेत होता है, तो उसको भी समन कर लेते हैं, या तो सामने वाले इंसान के शरीर में या तो अपने शरीर में। सब कुछ बता देते हैं कि इसके अंदर कौन है, किस वजह से है और क्या है। खैर, इसके बाद यही होता है। अथर्व की माँ अथर्व को लेके उसकी नानी के घर पहुंचते हैं। बिना देरी किए इन्हीं पंडित जी के पास जाते हैं, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं और अथर्व वहीं बैठा हुआ था। वो कुछ झाड़ फूक करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर लगती है, लगभग आधा घंटा। अथर्व के हाथ पकड़ के वो बैठे रहते हैं, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते रहते हैं। थोड़ी ही देर में वो खुद पजेस हो जाते हैं। वो एक ट्रांस वाली स्टेट में चले जाते हैं। उनकी बॉडी लगातार शिवर कर रही थी। इससे पहले कोई पूछ पाता कि आखिरकार उनको हुआ क्या है, वो खुद एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और अथर्व ने बताया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जो चीजें बताई वो आगे उसकी माँ ने उसको एक्सप्लेन की लेटर। और वो चीजें थी कि ये जो इंसान था जिससे अथर्व पजेस हुआ था, या जो कुछ भी उनकी नानी के घर के बाहर बैठा हुआ था, वो असल में पास ही के गांव का इंसान था, जो कि सच में नाटक मंडली में काम करता था। लेकिन एक दिन जब वो नाटक कर रहे थे, वो लीड पे था और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन उसी दिन रेडी होने के बाद करंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई थी। अब लोगों ने ये नाटक यहीं पे बंद कर दिया। उसके बाद इसको कंटिन्यू भी नहीं किया। उस इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है, सारे लास्ट के रिचुअल्स किए जाते हैं और उसके बाद सब उसको भुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंसान की आखिरी इच्छा होती है, अगर वो पूरी ना हो तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान वापस इस दुनिया में आ जाता है। और दूसरी तरफ जो छलावा होता है, जिसको माना जाता है कि अक्सर दोपहर के समय में घूमता है, वो इसी तरह के इंसानों की आत्माओं को टारगेट करता है, उनको अपने अंदर समा लेता है और उनकी इच्छाओं को पूरी करने के अवध में अपना काम भी निकलवा लेता है, अलग अलग लोगों को पजेस करके, पागल करके, उनको बुरी तरह से परेशान करके। अथर्व के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब ये इंसान अथर्व का पीछा नहीं छोड़ रहा था। बार बार पूछने पे, मतलब ये जो पंडित जी थे, ये कभी कभार अपने रूप में आ जाएं, तो कभी कभार ये जो पजेस हुआ था इंसान, उसके रूप में आ जाएं। इस इंसान का नाम था मुकेश। अब उससे पूछा जाता है कि उसको चाहिए क्या। उसने बताना शुरू किया कि वो जो उसका गांव है, वहां पे ये नाटक मंडली है जो कि नाटक करते हैं। असल में उनको कहो कि मेरी एक मूर्ति बनाए छोटी सी, उस नाटक करने से पहले मेरी पूजा करें ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, उसके बाद ही सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, एक छोटी सी चांदी की मूर्ति बना के भी आपको देनी पड़ेगी। अथर्व की जो माँ थी वो बिना देरी किए हाँ कहती हैं। फाइनेंशियली तो वो ठीक ठाक थे, लेकिन उनको अपना बच्चा बहुत जरूरी था। इसी के चलते गांव का नाम नोट किया जाता है, नाटक मंडली का नाम नोट किया जाता है। गांव जाते हैं, नाटक मंडली जाते हैं और उनको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ये मूर्ति देते हैं और कहते हैं कि अगली बार जब भी नाटक करो तो पहले इनकी पूजा कर लेना, इनको स्टेज पे रख लेना और उसके बाद ही सब शुरू करना। अथर्व ने बताया इसके बाद की जो चीजें थी वो उनको याद रहने लगी। धीरे धीरे वो रिकवर भी करने लगे और जो उनको बुखार रहता था बहुत, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये बचपन का एक इंसिडेंट था। उसके बाद ना उन्होंने कोई भूत प्रेत एक्सपीरियंस किए, ना ही इस तरह की कोई भी एक्टिविटी एक्सपीरियंस की। उस दिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, ये छलावा, ये भूत प्रेत सच में एग्जिस्ट करते हैं। बस ये आपको कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है। बस अगर कभी भी लगे कोई अजीबोगरीब सी चीज देखी है तो भगवान के पास चले जाओ या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जो आपकी इन चीजों से छुटकारा पाने में मदद कर सके। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारी फैमिली कितनी बड़ी है इनफैक्ट। एंड आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ,
लोगों तक पहुंचाऊं जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।